फरमाते हैं इंसानों की कीमतों का पता इंसानों की हिम्मतों से चलता है। जितना इसका गोल बड़ा होगा, जितनी इसकी हिम्मत बड़ी होगी, उतनी इसकी अल्लाह के दरबार में कीमत बड़ी होगी। और फरमाया अगर तूने पता लगाना है कि तेरी कीमत क्या है, ये सोच ले कि तुमने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत क्या मांगी। हिम्मत बोलते हैं कि एक ऐसा इरादा जिसके लिए इंसान सब कुछ करे, मर मिट जाए, मेहनत करे, ज़हमत करे, सुबह से शाम तक उसी काम के पीछे लगा रहे। फरमाती है इसकी हिम्मत है। मतलब पूरी ज़िंदगी में इस इंसान ने इस काम के पीछे अपना वक्त सर्फ कर दिया। फरमाया जब वो चीज़ तुझे मिल जाती है वो तेरी कीमत है। अब फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये सोच कि जो तुझे मिला वो फना था या बका था। आपने सुबह से शाम तक मेहनत कर दी, मिसाल दे रहा हूँ कि यूके का पासपोर्ट मिल जाए, किसी ने सुबह से शाम तक मेहनत की फलां गाड़ी मिल जाए। पूरे कोयटा में हमारे शियों को जो शहीद किया गया तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार शिया, DI खान में 500 शिया, इतनी अदद पाराचनार के शियों की है। कराची का टोटल जमा करें 1000 शिया। लेकिन कितने लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की ख्वाहिश में दरियाओं में डूब के मर गए। कितने लोग थे जो वाया तुर्की, रोमानिया के ज़रिए से यूरोप के सफ़र में आते आते दुनिया से चले गए। अब इस इंसान ने तय करना है कि मेरी कीमत क्या बनी। अल्लाह पूछेगा कि तुमने अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी को किस राह में दे दिया था। और वही जो वाया मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, आज उसने पैसा भी कमा लिया, माल भी कमा लिया, उससे बोला जाए कि जिस रंगीनियों और जिस माल के लिए आपने इतना सख्त और कठिन सफ़र तय किया था, अब आपको $2 मिलियन देते हैं, उसी रास्ते से वापस आओ। कहेगा मौलाना नहीं, आप $10 मिलियन भी दो, हम उस रास्ते से वापस आने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब इंसान की अक्ल कम होती है, जिस चीज़ को वो वैल्यू दे रहा होता है, मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि अगर 7 साल के बच्चे से पूछो कि बेटा आइसक्रीम चाहिए या शादी करनी है, क्या बोलेगा? कहेगा वो आइसक्रीम चाहिए। अगेन यही क्वेश्चन 20 साल के जवान से करो, 21 साल के जवान से करो कि जवान शादी करनी है या गाड़ी चाहिए या घर चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, तो इसके लिए जिस चीज़ की प्रायोरिटी है वो और चीज़ है। हो सकता है ये जवान उस बच्चे को बोले कि बच्चा बड़ा बेवकूफ़ है कि शादी को छोड़ के, घर को छोड़ के, गाड़ी को छोड़ के आइसक्रीम के पीछे लगा है। वहीं पे इस बच्चे से पूछोगे वो कहेगा ये पागल है कि आइसक्रीम जैसी चीज़ को छोड़ के किसी इंसान के पीछे लगा हुआ है। हालांकि बच्चा अपनी जगह पे सही है, जवान अपनी जगह पे सही है, वो उस चीज़ को मांग रहा है जो उसके लिए वैल्यूएबल है, जो उसकी नीड है, जिस चीज़ में उसे लज्जत मिल रही है, जिस चीज़ में वो समझ रहा है कि इसके मिलने के बाद मुझे खुशी मिलेगी, उस चीज़ को मांग रहा है। वो जवान उस चीज़ को मांग रहा है जिसके लिए वो खुशी है। लेकिन यही जवान जो चीज़ 21 ईयर्स में मांग रहा है और शादी के बाद पूछोगे जनाब तो कहेगा वो आइसक्रीम ही अच्छी थी। हाँ। क्यों 30 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद इंसान जब चीज़ों को तजुर्बा करता है तो इसकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं। इससे तो साबित हुआ ना कि मेरी अक्ल कामिल नहीं है। मैं एक ऐसा वजूद हूँ जो डे बाय डे क्या करता हूँ, सीखता रहता हूँ। एक्सपीरियंसेस से, तजुर्बों से मेरा जो इंतखाब है, मेरी जो सिलेक्शन है वो बदलती रहती है। तभी फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से लेके कब्र तक। मतलब इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट नहीं है कि दुनिया की तालीम की कोई लिमिट है कि आप बैचलर करोगे, मास्टर करोगे, PhD करोगे, प्रोफेसर बन जाओगे, पोस्ट डॉक्टरेट करोगे, उसके बाद क्या ख़त्म। लेकिन इस्लाम में कोई इख्तिताम नहीं है। कहता इल्म हासिल करते रहो, क्योंकि जितना इल्म आएगा उतना इंसान का इंतखाब दकीक होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, उसकी गलतियां कम होती जाएंगी। यहाँ पे नहजुल बलागा में अमीरुल फरमाते हैं कि अल्लाह ने अली को ज़िंदगी कम दी, 60 साल ज़िंदगी,
लेकिन फरमाया अली ने गुज़श्ता उम्मतों की, अंबिया की ज़िंदगी को पढ़ के वो तजुर्बा हासिल किया जैसे अली उनके साथ रहता था। हाँ? तो अक्लमंद इंसान का काम यह है कि लोगों की गलतियों से क्या करे, सीखे। ये नहीं कि वही गलती दोबारा करे, लोगों के तजुर्बों से सीखे। ये नहीं कि वो तजुर्बा इंसान क्या करे, दोबारा करे। तो अमीर फरमाते मन आरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। जब तक अपनी वैल्यू, अपनी कद्र व कीमत को नहीं जानोगे तब तक अपना ख्याल नहीं करोगे। जिसने अपनी वैल्यू नहीं जानी उसने खुद को बड़ा सस्ता बेचा, जिसने अपनी कीमत जानी उसने जन्नत से कम खुद को कभी बेचा ही नहीं। दूसरी चीज, उसने हर लज्जत को टेम्परेरी बनाया। कोई ऐसी लज्जत नहीं है जो मैक्सिमम हो, हर लज्जत टेम्परेरी। तो फरमाया अपनी अक्ल की तरफ रुजू कर, ऐसी लज्जत के आशिक न बन जिसकी इंतहा निजासत हो। ये जस्ट फॉर बॉडी के लिए एक लज्जत है, टेम्परेरी लज्जत है, इसकी आशिक न बनना। लव कभी ऐसी चीज के साथ न करना जो नजिस हो जाए, प्यार कभी ऐसी चीज के साथ न करना जो खत्म हो जाए, इश्क उससे करना जो कभी भी खत्म न हो। फरमाए फिर ऐसी लज्जत के आशिक बन जिसकी इब्तदा भी नूर हो और इंतहा भी नूर हो। इश्क ला मुतनाही। अब किसी भी आप अंग्रेज को लाएं, पहले उसको बताएं बॉडी लिमिटेड है, बोलेगा हाँ लिमिटेड है। इंसान का एक साइज है, स्टमक का साइज है। अब ये अगर मैं जस्ट अ बॉडी हूं तो मेरी जो डिमांड्स हैं वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। एक लिमिटेड बॉडी अनलिमिटेड ख्वाहिश नहीं कर सकती, ये इलॉजिकल है। क्योंकि अगर ख्वाहिश अनलिमिटेड है तो मेरे अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मुझे 10 लीटर पानी पीना है तो आप बोलोगे जनाब इसके अंदर 10 लीटर की जगह भी है कि नहीं, कोई टैंक में पानी डलवाना है या पेट में? तो इलॉजिकल डिमांड है। आपकी बॉडी लिमिटेड, डिमांड अनलिमिटेड। लेकिन इंसान बड़ा अजीब है, इसका सब कुछ अनलिमिटेड है। बैंक में कितने पैसे हैं? का मौलाना $1 मिलियन। किसके लिए जमा किए हैं? क्या बॉडी के लिए। बॉडी की नीड कितनी है? कैलकुलेट करो पर मंथ। मैक्सिमम 5,000 पाउंड खाओगे, 6,000 पाउंड, बहुत ज़्यादा घूमो 10,000, बहुत ज़्यादा याशी करो 20,000। उतना पैसा इंसान जमा करे ना। लेकिन दुनिया के एलन मस्क से भी पूछोगे कि आज तुम्हारे पास जितनी दौलत है बोल दो इनफ, बोलेगा नहीं, अनलिमिटेड माल चाहिए। किसके लिए चाहिए पता ही नहीं इसको। अब जब मैं डिमांड कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है डिमांड? बॉडी कर रही है। अनलिमिटेड माल, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड हुस्न, अनलिमिटेड लज्जत, अनलिमिटेड लाइफ। मेरी जितनी भी डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो ये डिमांड बॉडी की तो हो नहीं सकती क्योंकि बॉडी लिमिटेड है। अब ये डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि लिमिटेड बॉडी के लिए अनलिमिटेड मांग रहा है, और जब वो अनलिमिटेड बॉडी को देता है ये मिसमैच है। जब वो मिसमैच होता है ये डिप्रेशन में चला जाता है, इसको सुकून नहीं मिलता, ये सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो चीज इसके लिए है ही नहीं। मसलन आप में से कोई जवान उठे कि मौलाना आप ये बताइए पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत तरीन जगह कौन सी है, मैंने घूमनी है, या मैं आपसे पूछूं तो शायद आप में से कोई कहे कि मसलन स्विट्जरलैंड चले जाए मौलाना, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं चला गया, आप चले गए, घूम के आ गए। नेक्स्ट ईयर फिर छुट्टी आई दिसंबर में, क्या मौलाना इससे भी ज़्यादा कोई खूबसूरत जगह बताइए। भाई देख के तो आए थे, कहा नहीं मोर, और ज़्यादा। फिर मैंने कोई मुल्क आपको बताया, फिर नेक्स्ट ईयर आप आए, कहा मौलाना इससे भी ज़्यादा। मैंने कहा भाई पेट नहीं भर रहा, कहा नहीं और खूबसूरत, और जगह दिखाई, फिर और जब तक जिंदा हो क्वेश्चन वहीं का वहीं होगा, मुझे और खूबसूरत दिखाओ। मतलब दुनिया का हुस्न तेरे बदन को मुतमईन नहीं कर रहा, तेरे अंदर अनलिमिटेड की डिमांड है कि मुझे ऐसा हुस्न अनलिमिटेड बताओ जिसको देख के मैं मुतमईन हो जाऊं। मौला हुसैन का बड़ा प्यारा फरमान है, फरमाते हैं ऐसे सुफरों पे न बैठा करो जहां पे ज्यादा खाने हो। मौला क्यों? फरमाया क्योंकि ख्वाहिश है अनलिमिटेड, बदन है लिमिटेड। जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी ये बदन मायूस हो जाता है। कैसे? आपको शदीद भूख लगी, सुफरे पे सब कुछ था, पेटू लोग जो हैं तो
देखा तो सारा खा जाऊंगा, लेकिन पेट लिमिटेड है, ख्वाहिश अनलिमिटेड है, सारा खा जाऊं, खा नहीं सकेगा तो अंदर क्या पैदा होगा? गम पैदा होगा। मैं कहता हूं ना, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं, टेलीफोन करके पहला फोन ये करते हैं, खाने में क्या मिलेगा, बूफे में क्या है मौलाना, नाश्ते में क्या है मौलाना। 40 किस्म के खाने पड़े होते हैं इंसान के सामने, ख्वाहिशें सारे खाऊं, जबकि ख्वाहिश इलॉजिकल है, क्योंकि बदन क्या है? लिमिटेड है। का जब उन सफरों से उठेगा तो हसरत लेके उठेगा, और हसरत गम पैदा करती है। तभी फरमाया उतनी ख्वाहिश करो जितनी बदन की नीड है। अब अनलिमिटेड ख्वाहिश को इंप्लीमेंट कर रहा हूं बदन पे। अब यहां पे मासूम फरमाते हैं, अगर ये ख्वाहिश आ रही है अनलिमिटेड की, ये सोचो ये कौन कर रहा है? डेफिनेटली ये ख्वाहिश बॉडी की नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी लिमिटेड है। कोई है जो अंदर ख्वाहिश कर रहा है अनलिमिटेड की। फरमाया वो तुम्हारी रूह है, जिसके लिए कहता हुआ नफ़ख़्तु मिन रूही, और नफ़ख़ इलाही है जो अनलिमिटेड की क्या कर रहा है? ख्वाहिश कर रहा है। और फरमाया कि रूह कब मुतमईन होती है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये रूह तब मुतमईन होती है जब रब के साथ इसका मिलाप होता है। क्यों फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम के अली याद कामयाब हुआ। कामयाब कब हुए? जब अली की मुलाकात खुदा से हुई। हाँ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का कॉन्सेप्ट ये है। आप अनलिमिटेड की ख्वाहिश करते हो, बट मिस्टेक क्या करते हो? उस अनलिमिटेड को बॉडी को देते हो। बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है अनलिमिटेड की। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिजबल फजअलहु दक्का व खर्र मूसा सइका। जब इन्होंने कहा कि मूसा हमने खुदा को देखना है, कहा नहीं देख सकते, कैपेसिटी नहीं है इस बॉडी के अंदर, का नहीं देखना है। अल्लाह ने कहा लाओ, का जब आए और रब ने एक झलक दिखाई, सारे जल के क्या हो गए? राख हो गए। क्योंकि बदन के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। वो कैपेसिटी किसके अंदर है? रूह के अंदर है। तो ये साबित होता है कि ये जो मेरे अंदर अनलिमिटेड की डिमांड्स होती हैं, ये डिमांड्स बदन की नहीं हैं, ये डिमांड्स रूह की डिमांड है। अब जब तक रूह को वो दूंगा नहीं, तब तक मेरे वजूद में सुकून पैदा होगा नहीं। वो मर्द हो या औरत हो, ये समझे कि खुदा ने आपको एक बदन दिया, रूह के एतबार से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है मर्द और औरत में। पर जिस्म के एतबार से खुदा ने हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया है वो अलग बनाया है। अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर खुदा ने मर्द की भी एक ड्यूटीज़ रखी हैं, औरत की भी ड्यूटीज़ रखती हैं। जनाब सैयदा के पास एक खातून आई, सलवात पढ़ें बीवी की शान पर। देखिए, मेरी एक मौलाना से बड़ी डिबेट हुई कि मौलाना यूके में रहना बेहतर है या पाकिस्तान में। मैंने कहा कोई भी हुकूमत इस्लामी हो वहाँ रहना बेहतर है। उन्होंने कहा नहीं मौलाना, बड़ी डिबेट की, क्योंकि यहाँ रहते थे तो ज़ाहिर है इत्तेफाक भी करना था उन्होंने। तो कहा मौलाना वहाँ चोरी चकारी, वहाँ झूठ, वहाँ ये वहाँ वो, यहाँ एथिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा देखिए ये सब चीज़ें अपनी जगह। इस्लाम में एक लफ्ज़ है विलायत, समझें इस बात को। शिया विलायत अमीरुल मोमिनीन में रहता है। मौला के पास एक चाहने वाला है कि मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ। इमाम ने फरमाया कि मुझे तेरे वजूद में अपनी विलायत नज़र नहीं आती। कहने का मौला मैं अली वलीउल्लाह पढ़ता हूँ। इमाम ने कहा नहीं पढ़ते हो, मेरी विलायत को मानते नहीं। कहा मौला क्या मतलब? कहा तुम अली की हुकूमत को नहीं मानते। क्या मतलब मौला आपकी हुकूमत को नहीं मानते? सादा सा था। उसने कहा मौला अभी तक आपको हुकूमत मिली नहीं है। इमाम ने फरमाया जिस हुकूमत की तू बात कर रहा है वो अली के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। कभी फरमाया कि मेरी जूती की कीमत ज़्यादा है इन हुकूमतों के बदले में। कभी फरमाया कि हैवान के नाक से जो पानी निकलता है उसकी कीमत ज़्यादा है इस हुकूमत की जो तुम बात कर रहे हो। कहा हमें इलाही हुकूमत मिली हुई है। कहा मौला कैसे मानूं आपकी हुकूमत को? मौला ने फरमाया कि मुझे तेरे दिल पर अली की हुकूमत नज़र नहीं आ रही। आज एक मर्द एक औरत ये सोचे कि वाक़अन में ज़िंदगी हुकूमत अली में गुजार रहा हूँ कि नहीं, गुजार रही हूँ कि नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ दीन को मैंने समझा है कि नहीं, अहकाम इलाही पे मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ कि नहीं। दीन नमाज और रोज़े का नाम नहीं मेरे अजीज़। नमाज इज़ द पार्ट ऑफ दीन, रोज़ा सिंगल पार्ट ऑफ दीन। लेकिन जिस सोच के तहत हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, क्या वो सोच दीन की सोच है कि नहीं है? इमाम ने फरमाया कि अपने वजूद पर
कहा पूरे कूफे पे अगर अली की हुकूमत नहीं, तेरे ऊपर तो अली की हुकूमत होनी चाहिए ना। क्या तेरे दिल पे मेरी हुकूमत है या शैतान की हुकूमत है? इब्न मुलजिम अल्लाह अकबर कर रहा था पर निगाहें कुत्तामा पर थी। इब्न साद अल्लाह अकबर कर रहा था पर दिल पर रह की हुकूमत थी। काजी शुरे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता था पर दिल में मालो दुनिया की हुकूमत थी। क्या तेरे दिल पे अली की हुकूमत है कि नहीं? का जहां तक इस हुकूमत को बना सकता है बना। अगर कोई कहे कि मौलाना बीवी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, मैं तो बड़ा मजलूम आदमी हूं, तो मैंने कहा तेरे पाँव तो तेरी सुनते हैं, तेरी आंखें तो तेरी सुनती हैं। यहाँ मजलिस में चल के आया, किसी ने मजबूर तो नहीं किया, कदम आपने आगे बढ़ाए, इस पर किसकी हुकूमत है? आपकी हुकूमत है। तो इस विलायत को विलायत अली में बदल दें। आंखें वो देखें जो अली को पसंद हो, कदम वहाँ जाएं जो अमीरुल मोमिनीन को पसंद हो। अब घर पे चलती है तो घर पे माहौल अमीरुल मोमिनीन वाला बना, भाइयों पे चलती है तो भाइयों पे उस हुकूमत को क्या कर, नाफिज कर। फरमा जिंदगी किसकी विलायत में? अमीरुल मोमिनीन की विलायत में। अब मौला अमीर से पूछा कि मौला मर्द को कैसा होना चाहिए, औरत को कैसा होना चाहिए? पहले इन दो वजूदों को आप समझें। औरत मजहर जमाल खुदा है, ये ख़वातीन समझें। मर्द मजहर जमाल खुदा है, जलाल खुदा है। मर्द के अंदर सिफ़ात जलाली ज़ाहिर होती हैं, औरत के अंदर सिफ़ात जमाली। औरत का वजूद नाजुक, औरत का वजूद अल्लाह ने पुरकशिश रखा मर्द के लिए। मर्द का वजूद सख्त, मर्द का वजूद भरम वाला, क्योंकि सिफ़त जलाल का मज़हर है, वो सिफ़त जमाल का मज़हर है। अब बाय नेचर देखें, ख़वातीन से पूछें कि आपको कैसे मर्द अच्छे लगते हैं। कोई नाजुक मर्द जो चले तो औरतों की अदाएँ करे, हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप किया हो उसने, तो वो कहेंगी ऐसा मर्द सत्यानाश हो ऐसे मर्द का। कभी भी ऐसा मर्द किसी औरत को अच्छा नहीं लगता। और किसी मर्द से पूछें कि आपको कोई बॉडी बिल्डर बीवी चाहिए, डोले शोले हों, बॉडी बॉडी बनाए, वो नहीं, उसकी फितरत में है कि किसी औरत क्या चाहिए, नाजुक चाहिए, मजहर जमाल है, ये मजहर जलाल है। किसी के घर में चोर आए और मर्द बीवी को बोले भाई आप जाओ चोर का मुकाबला करो, दूसरे दिन बोलेगी कि भाई ऐसे मर्द के साथ रहना मुझे कभी भी मंजूर नहीं है। लेकिन यही मर्द अगर बहादुरी का इजहार करे तो औरत को क्या लगता है, अच्छा लगता है। मौला अली उसकी सिफात बयान करते हैं, फरमाते हैं सखावत अगर मर्द में हो तो अच्छी, औरत में हो तो नापसंद है। अब ये नहीं कि औरत सखी हो ही ना, का मौला क्यों? का क्योंकि अगर मर्द पैसा कमा के लाए बीवी को दे, अगले दिन पूछे कि बीवी साहिबा पैसे कहाँ गए, का भाई को ज़रूरत थी, सारे पैसे मैंने दे दिए। तो ये अगर सखावत करेगी तो मर्द को कंगाल बना देगी। फरमाया अगर बहादुरी मर्द में हो तो काबिल तारीफ है, और औरत का बहादुर न होना काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर वो बहादुरी करेगी तो अपना नुकसान करेगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि घर में दो चोर आ गए, मियाँ को बोले कि आप बैठो आज मैं इनके मुकाबले में जाती हूँ, तो पता नहीं वापस भी आएगी कि नहीं, क्योंकि अपने जिस्म को देख के अल्लाह ने इसके लिए सिफात रखी हैं। मर्द के जिस्म को देख के अल्लाह ने उसके अंदर क्या रखी हैं, सिफात रखी हैं। इस्लाम में मुसावात नहीं है, क्या बोलो मर्द और औरत बराबर हैं, असलन दो इंसान बराबर है, मर्द औरत की बात नहीं है, दो लोग बराबर हैं आपस में, ये हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे बराबरी अगर खुदा नहीं कर रहा तो अलियाद बिल्लाह खुदा जुल्म कर रहा है, क्योंकि खुदा अगर दुनिया में हर चीज को एक जैसा बनाता तो दुनिया कैसे चलती, इम्पॉसिबल था। आप गाड़ी चला रहे हो, जिस सीट के ऊपर बैठे हो वो बोले जनाब मेरे ऊपर तो बड़ा जुल्म है, ये डेली आके मेरे ऊपर ही बैठ जाता है, तो अच्छा था कि मुझे हैंडल बना दिया जाता। अब सारी गाड़ी हैंडल हो तो गाड़ी में सीट भी तो हो। टायर बोले मेरे साथ बड़ा जुल्म है, मैं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, बर्फ में, झालाबारी में रोड पे चलता रहता हूँ, घिसता रहता हूँ। अंदर जो शीशा है उसको तो अल्लाह ने बड़ा, बनाने वाले ने बड़ा कमाल दिया है, वो सर्दी में गर्मी में अंदर ही बैठा रहता है, खाक भी नहीं पड़ते उसके ऊपर। तो भाई जब टायर नहीं होंगे तो शीशा भी किसी काम का नहीं होगा। अगर कायनात को बनाना है तो हर चीज को। अब अमीरुल मोमिनीन से पूछा मौला मुसावात का, नहीं मुसावात है ही नहीं। फिर काला बोलेगा काला क्यों बनाया, सफेद बोलेगा सफेद क्यों बनाया, लंबा बोलेगा लंबा क्यों बनाया, छोटा बोलेगा छोटा क्यों बनाया। फिर सारे इंसान अगर एक जैसे हो तो अट्रैक्शन नहीं रहेगी, सारे इंसान एक जैसे हो तो चॉइसेस की वैल्यू नहीं रहेगी।
कायनात की वैरायटी होनी चाहिए, फिर अक्ल के मुताबिक उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। का मौला अदालत की तारीफ का, अदालत का मतलब बराबरी नहीं है, अदालत का मतलब वज़्उ शैअ अला मकाने, अल्लाह ने हर चीज को वहां रखा जहां रखना चाहिए था।